अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एक लैंडिंग पेज जो कि वुमेंस डे से रिलेटेड है। तो अभी वुमेंस डे गुजरा था तो मैंने सोचा क्यों ना उसके रेलिवेंट कोई प्रोजेक्ट हो जाए। तो ये सिंपल सा एक लैंडिंग पेज है जिसमें एक नेविगेशन बार है और पीछे एक बैकग्राउंड इमेज है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पर 2 बटन्स है। तो अब इसे क्रिएट करने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में, स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ कोड एडिटर में और यहाँ एज यूजुअल 2 फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, HTML फाइल और CSS फाइल। अपनी CSS फाइल को लिंक भी कर दिया है HTML फाइल से। तो अब फर्दर कोड लिखने के लिए बॉडी टैग के अंदर आएंगे। सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे कंटेनर जिसको क्लास देंगे और इस डिव के अंदर अब हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एक नेविगेशन बार और दूसरा ये कंटेंट के लिए हम कुछ सेक्शन टैग वगैरह क्रिएट कर लेंगे। तो नेविगेशन बार के लिए एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं। इस हेडर के अंदर अब हम 2 काम करेंगे। एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको क्लास देंगे लोगो। इसके अंदर कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोई इमेज नहीं यूज़ कर रहा तो मैं सिंपली अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ और इस डिव से बाहर निकलेंगे और अब नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। तो नैव टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स हमें 4 चाहिए। अब लिस्ट आइटम्स के अंदर अपना टेक्स्ट लिख देंगे, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, गैलरी। तो अब इतना क्रिएट करने के बाद अपनी आउटपुट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो हमारी जो आउटपुट है वो यहाँ पर अपेयर हो रही है। तो इतना क्रिएट करने के बाद अब अपने हेडर टैग से बाहर निकलेंगे और एक सेक्शन टैग बना लेंगे जिसके अंदर अब हमने वो टेक्स्ट लिखना है। तो सेक्शन टैग के अंदर सबसे पहले तो H1 हेडिंग यूज़ करेंगे और इसके अंदर अब टेक्स्ट लिखेंगे 8 मार्च और एक और H1 टैग क्रिएट कर लेंगे। ब्रेक टैग भी यूज़ कर सकते हैं बट एक और H1 टैग यूज़ करने का मसला नहीं। और इसके अंदर ये इंटरनेशनल वुमेंस डे ये लिख देंगे और अब इसके बाद एक P टैग क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो मैंने गूगल से कॉपी किया। तो गूगल पे वुमेंस डे के बारे में लिखेंगे तो जो भी वहाँ टेक्स्ट वगैरह जो आए उससे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारा अपेयर हो रहा है। अब फर्दर हमने 2 बटन्स क्रिएट करने, तो उसके लिए एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसको क्लास देते हैं बटन BTN और इसके अंदर हमें 2 बटन चाहिए। पहले बटन के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे लर्न मोर और दूसरे बटन के अंदर टेक्स्ट दे देंगे रजिस्टर। आउटपुट देख लेते हैं अपने। तो ये था हमारा HTML फाइल का कोड। हम चलेंगे CSS फाइल में और यहाँ पर मैंने 2 फॉन्ट्स इंपोर्ट किया है। यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली है एक है ये फ्यूगास 1 और दूसरी जो है ये मॉन्सराट। तो डिफरेंट फॉन्ट्स चाहिए थे तो 2 डिफरेंट फॉन्ट्स इंपोर्ट किए हुए हैं। तो अब बेसिक स्टाइलिंग यहाँ पर दी हुई है। तो फर्दर चलेंगे बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले उसे हाइट दे देते हैं 100 dBH और इसके बाद अब इसे बैकग्राउंड इमेज देंगे। बैकग्राउंड और URL जो woman.jpg मेरे पास इमेज है इसे देख लेते हैं। आउटपुट चेक करने से पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देंगे और जो बैकग्राउंड साइज़ होगा उसे कर देंगे कवर और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट नो रिपीट। अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो ये हमारी इमेज है ये सही से यहाँ पर अपेयर हो रही है। बॉडी टैग को स्टाइलिंग देने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे उस कंटेनर डिव को जो हमने बॉडी टैग के अंदर क्रिएट किया था। सबसे पहले इसे हाइट दे देंगे 100% और फिर इसे विड्थ दे देंगे 100% और इसके बाद इसे एक प्रॉपर्टी देंगे पोजीशन इसकी कर देंगे रिलेटिव, क्योंकि पेरेंट डिव है तो इसकी पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए। कंटेनर डिव को स्टाइलिंग देने के बाद अब फर्दर उसके अंदर जो हेडर टैग है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो कंटेनर के अंदर हेडर टैग सबसे पहले उसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं मॉन्सराट और सैंस सेरिफ और इसके बाद पोजीशन इसे कर देंगे फिक्स्ड एंड विड्थ कर देंगे हम 100% और इसकी हाइट कर देंगे हम 5 रैम। इसके बाद कुछ पैडिंग ऐड करेंगे 0 पिक्सल टॉप एंड बॉटम 40 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। अपने आउटपुट को देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये पोजीशन फिक्स करने की वजह से ये इस तरह हो रहा, तो इसे जल्दी से फिक्स करते हैं।
तो इसके लिए सिलेक्ट करेंगे कंटेनर के अंदर जो हमारा सेक्शन टैग है, इसे पोजीशन दे देते हैं हम एब्सोल्यूट, और इसे एक प्रॉपर्टी दे देते हैं टॉप 20%। अब आउटपुट देखते हैं तो ये नीचे आ गया टेम्परेरी, तो हमने इतना कर दिया, बाकी आगे देखेंगे हम। तो वापस चलेंगे अपने हेडर टैग के अंदर और इसे प्रॉपर्टीज देंगे। सबसे पहले तो डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो कर देंगे स्पेस बिटवीन। आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट इधर आ गया और ये जो हमारी लिस्ट थी ये इस साइड पर आ गई। इतना करने के बाद अब इस हेडर टैग को हम एक कलर दे देते हैं, ओके EB879840 है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है बैकड्रॉप फिल्टर, जिसमें हम फिल्टर यूज़ करेंगे ब्लर, और इसकी वैल्यू कर देते हैं 5 पिक्सल्स। तो ये यहाँ पर सही से अपेयर हो रही है, मतलब बैकग्राउंड आ गया और उसको ब्लर भी अप्लाई हो गया। हेडर टैग को स्टाइल देने के बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे हेडर के अंदर जो लोगो नेम का डिव था और उसके अंदर एचमेंट टैग था। सबसे पहले तो इसे फॉन्ट साइज़ देंगे जो कि होगा 1.8 रेम, और अब फॉन्ट वेट कर देते हैं 800। अब इसे कलर देंगे टेक्स्ट कलर जो कि RGB वैल्यू होगी, और ये वैल्यूज़ है। इसके बाद इसे टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 0 पिक्सल 2 पिक्सल एंड 4 पिक्सल का, और RGB। तो क्या आउटपुट देखते हैं, तो ये इसको कलर वगैरह हर चीज़ अप्लाई हो गई। अब हम फर्दर चलेंगे और हेडर के अंदर जो नेविगेशन बार थी उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी देंगे इसे डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर देंगे स्पेस बिटवीन। आउटपुट देखते हैं एक दफ़ा। तो ये नेविगेशन बार इस तरह पेयर हो रही। तो अब यूएल के अंदर, नेविगेशन के अंदर यूएल के अंदर LI, सबसे पहले प्रॉपर्टी इसे देंगे मार्जिन 0 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 5 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। फिर देंगे पैडिंग जो कि होगी 12 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। ये आउटपुट देखते हैं तो ये सही से यहाँ आ रहे हैं। तो अब ये डॉट्स ख़त्म करते हैं इसकी। तो लिस्ट स्टाइल टाइप कर देंगे नल। अब इसका जो कलर होगा लिस्ट आइटम्स का वो चेंज करेंगे, RGB वैल्यू देंगे और ये वैल्यूज़ होंगी। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं 20 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कर देंगे 600, और कर्सर कर देंगे पॉइंटर। अब क्या आउटपुट को देख लेते हैं। यहाँ पर यह पेयर हो रही है हमारे पास हमारी लिस्ट। अब फर्दर चलेंगे, नेविगेशन के अंदर जो यूएल है अंदर लिस्ट आइटम है उस पर जब होवर किया जाए तो क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर हो वो RGB में वैल्यूज़ ये हो जाए, और अल्फ़ा की वैल्यू कर देंगे हम यहाँ 0.4। आउटपुट देखते हैं अपने। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। इसका यहाँ पर हम एक और काम करेंगे बैकड्रॉप फिल्टर, और यहाँ ब्लर फिल्टर यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू कर देंगे 10 पिक्सल्स। अब इसका कलर चेंज करेंगे जो कि RGB वैल्यू ही होगी कि जब होवर हो तो उसका जो कलर हो वो हल्का सा चेंज हो जाए। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल, मतलब जो लिस्ट आइटम का जो साइज़ हो वो 1.05 हो जाए जब भी होवर करे। और यहाँ लिस्ट आइटम है, इसको यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड। अब अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो बहुत स्मूथली हमारी जो ट्रांजिशन है ये हमें नज़र आ रही है। तो जैसे मैं लिस्ट आइटम में होवर कर रहा हूँ इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ये बहुत स्मूथली हो रहा है। लिस्ट आइटम के बाद अब आ जाएंगे अपने सेक्शन टैग में। दो प्रॉपर्टीज में इसको पहले दिए हुए थे, तो एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं राइट, इसका कर देंगे 10%, और पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल ऑन ऑल साइड्स। और यहाँ एक और काम करते हैं, इसको विड्थ भी दे देते हैं 30 रेम।
तो ये जो हमारा सेक्शन टैग था ये इधर आ गया है। सेक्शन टैग के बाद अब सेक्शन टैग के अंदर जो H1 टैग थे इन्हें सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को स्पेसिफाई कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली होगी FUGAS1 और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा उसको कर देते हैं 2rem और कलर इसका कर देंगे हम RGB 1111786 और एक और प्रॉपर्टी देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर के। आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पर सही से अपेयर हो रहा है बिल्कुल। H1 टैग के बाद अब सेक्शन के अंदर जो P टैग था इसे सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट साइज सबसे पहले कर देंगे 16 पिक्सल्स। इसके बाद इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हम वही मॉन्सेराट यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। फिर पैडिंग ऐड करेंगे 0 टॉप एंड बॉटम, 15 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद मार्जिन देंगे हम इसे 15 पिक्सल टॉप, 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, 25 पिक्सल बॉटम। हमारा टेक्स्ट यहाँ पर अपेयर हो रहा है। अब इसे एक कलर भी दे देते हैं RGB वैल्यू 11786। तो हमारी जो आउटपुट है वो ठीक लग रही है। जो डिज़ायर्ड थे वो भी ऐसे ही हैं, जो हमने क्रिएट किए वो भी ऐसे ही है। अब स्टाइलिंग देंगे अपने बटन्स को। तो सेक्शन के अंदर .btn क्लास नेम का जो डिव था उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसे डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स भी कर देंगे सेंटर। तो हमारे बटन यहाँ बिट में आते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे इस सेक्शन टैग के अंदर जो btn div था इसके अंदर जो बटन टैग्स थे तो उन्हें सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो पैडिंग दे देते हैं 12 पिक्सल एंड 0। अब इन्हें विड्थ दे देते हैं 8rem की। आउटपुट देख लेते हैं तो बटन सही से लग रहे हैं हमारे। इन्हें थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन राइट कर देते हैं 10 पिक्सल्स। अब हम इसको देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 1rem और फ़ॉन्ट वेट 600, कर्सर पॉइंटर, आउटलाइन कर देंगे नन और बॉर्डर भी कर देंगे 10। इसे बैकग्राउंड देंगे। अब RGB वैल्यू होगी 85564 और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं आफ्टर। तो हमारे जो बटन है वो सही लग रहे हैं। अब हम फर्दर चलेंगे और बटन के ऊपर एक हवर इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं बटन और जब इस पर हवर हो तो सबसे पहले क्या हो, जो बैकग्राउंड हमारा वो RGB ये हो जाए और कलर जो हमारा टेक्स्ट है वो भी RGB 85564 ये हो जाए। और यहाँ पर पेरेंट में आकर यहाँ एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेंगे, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। अब आउटपुट देखेंगे तो हमारा जो बटन है वो स्मूथली अपेयर हो रहा है। तो ये से हमारा लैंडिंग पेज हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर नेविगेशन बार है, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स है और यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा और 2 बटन्स क्रिएट करने थे, उन पर हवर इफेक्ट भी क्रिएट किया। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचेंगे कि जो कलर्स हैं ये मैंने कहाँ से लिए हैं कि जो सारे बैकग्राउंड इमेज से मैच कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। एक एक्सटेंशन है आई ड्रॉपर टूल, तो इसको अपने क्रोम में जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एक कलर फ्रॉम वेब पेज, तो ये जहाँ भी हम इसके लेके जाएंगे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कलर पिक कर लेगा। यहाँ आएंगे इसने कलर पिक कर ली, तो यहाँ से हम इसकी RGB वैल्यू, हेक्स कोड, HSL वैल्यू वो ले सकते हैं और जिस तरह का भी हमें कलर हमें चाहिए हो बैकग्राउंड इमेज से तो वो हम यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने भी यही किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।